बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफद ने ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात की। इस मुलाकात का पस मंज़र क्या है, नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में इस मुद्दे पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक लेटर पैड भी शाये किया गया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मुलाकात की वजह क्या बनी, ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तरफ से वक्फ तरमीमी बिल 2024 के सिलसिले में क्या कहा गया, आइए नाज़रीन किराम सुनते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी से मुलाकात। वक्फ तरमीमी बिल पर बोर्ड ने तफसील से अपना मौक़िफ़ पेश किया। नई दिल्ली 20 सितंबर 2024। कल शाम वक्फ तरमीमी बिल पर अपना मौक़िफ़ रखने के लिए ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मौका दिया था। ये मीटिंग पार्लियामेंट के कमेटी रूम में हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफद की क़यादत बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहुम ने की। वफद में जनरल सेक्रेटरी बोर्ड मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी, लीगल कमेटी के स्टैंड कन्वीनर रुकन आमिला सीनियर एडवोकेट जनाब MR शमशाद, रुकन आमिला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सऊद आलम कासमी और रुकन आमिला और तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास शामिल थे। इस मौके पर JPC के तमाम अरकान मौजूद थे। सबसे पहले डॉक्टर इलियास ने वफद के अरकान का तारुफ करवाया। इसके बाद सदर बोर्ड ने तफसील से वफद की शरई हैसियत और तारीख पर रोशनी डाली। मौलाना ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तारुफ करवाते हुए कहा कि बोर्ड मुसलमानन हिंद का एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, जिसमें मुल्क की तमाम अहम दीनी व मिल्ली जमातें, तमाम मसालिक, तमाम अहम दीनी मदारिस, मिल्लत के उलमा और दानिश्वरों की नुमाइंदगी है। प्रोफेसर मोहम्मद सऊद आलम कासमी ने भी वक्फ की शरई हैसियत पर गुफ्तगू की। इसके बाद सीनियर एडवोकेट जनाब MR शमशाद ने वक्फ तरमीमी बिल की खामियों और नकाइस पर कानूनी नुक्ते नज़र से तफसीली इजहार ख्याल किया। मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी और डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। बाद अज़ा JPC के बाज़ अरकान ने तोज़ी सवालात किए, जिसके अरकान वफ्द की जानिब से तफसील से जवाब दिए गए। इससे कबल बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के तफसीली जायजे और उस पर बोर्ड के एतराज़ात पर मबनी 211 सफ़हात पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी जमा की गई थी, जिसकी कापियाँ JPC के अरकान को कबल अज़ वक्त फराहम कर दी गई थी। कमेटी के बाज़ मेंबरान ने बोर्ड के ड्राफ्ट की बहुत तारीफ की और कहा कि वक्फ तरमीमी बिल पर अब तक इससे बेहतर चीज़ हमारे सामने नहीं आई है। इसमें वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक तमाम सवालात का जवाब मौजूद है और बड़ी हद तक हमारे इश्काल दूर हुए हैं। इससे कबल भी एक गैर रस्मी मीटिंग में 24 अगस्त को बोर्ड चेयरमैन कमेटी को एक मुख्तसर याददाश्त पेश कर चुका है। अरकान बोर्ड और चेयरमैन कमेटी ने जो सवालात उठाए, उसके लिए बोर्ड से कहा गया कि वो तहरीरी सवालात भेजने के तहरीरी सवालात मिलने के 15 दिन के अंदर अपने जवाबात जमा करा दे। आखिर में चेयरमैन कमेटी ने अरकान वफ्द का शुक्रिया अदा किया। बोर्ड की तरफ से जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहिब ने चेयरमैन JPC और तमाम अरकान कमेटी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से हमारी बातों को सुना। ये मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे तक चली। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चलें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह ने खुलकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट से जरूर मंजूर होकर रहेगा। नाज़रीन किराम, अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला खैर का मामला फरमाएगा, मुसलमानों के हक में इंसाफ का फैसला आएगा, जुल्म का खात्मा होगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम कर ले। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला औकाफ की हिफाजत फरमाएँ, हमारी मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, उलमाए दीन की हिफाजत फरमाएँ। बारी ताला हर तरह के जुल्म से
परेशानियों से मुसलमाना ने हिंद की हिफाजत फरमाए। बारी ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की भी हिफाजत फरमाए।